हेलो एवरीवन। तो बच्चे जो आज कल हमने टॉपिक देखा था वो था आपका रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। क्या था आपका? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। ठीक है। अब बच्चे रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड में आपने क्या देखा था, एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड में हमने क्या देखा था? रिफ्लेक्शन क्या होती है? बाउंसिंग बैक होना आपके साउंड का किसी हार्ड सरफेस से, उसको क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। ये गया आपकी साउंड, यहाँ से कोई हार्ड सरफेस पे पड़ी, बाउंस बैक हो गई, उसको क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। फिर इसके आपने कुछ लॉज देखे थे। लॉज में यही था कि इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड एंड जो नॉर्मल रहता है, दे ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। ये फर्स्ट लॉ था। एंड जो आपका सेकेंड लॉ था वो बताता था कि आपका जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, और आप कह सकते हो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ऑफ साउंड इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के बराबर है। ये नॉर्मल है, नॉर्मल के साथ जो ये एंगल बनता है दैट इज एंगल आई। ये रिफ्लेक्टेड रे है साउंड की, तो जैसे ये नॉर्मल के साथ एंगल बनाएगा दैट इज एंगल आर, मतलब रिफ्लेक्टेड एंगल, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। ये पढ़ा था। फिर उसके बाद बच्चे हमने क्या देखा था, उसकी कुछ एप्लीकेशंस देखी थी कि रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की कहाँ कहाँ यूज होती है। फिर हमने इको का पढ़ा था, रेवर्बरेशन का पढ़ा था। आज हम जैसे हमने अल्ट्रासाउंड का भी पढ़ा था, है ना, उसके हम कुछ एग्जाम्पल्स देख रहे थे कि एप्लीकेशंस देख रहे थे कि जो आपकी अल्ट्रासाउंड है वो कहाँ पे यूज होती है। तो बच्चे एक है आपका जो यूज होती है अल्ट्रासाउंड, वो है सोनार सिस्टम। अच्छा, सोनार होता क्या है? इसको बोलते हैं साउंड नेविगेशन, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ठीक है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। देखो बच्चे, बच्चे इसमें क्या होता है कि ये सिस्टम होता है ना, सोनर सिस्टम, एक तो इसमें हम यूज करते हैं अपनी किसकी? अल्ट्रासाउंड को। किसको यूज करते हैं? अल्ट्रासाउंड को। अब आप बोलोगे मैम ये होता क्या है? बच्चे एक ऐसा डिवाइस है जो क्या करता है, जिसको हम यूज करते हैं फाइंड करवाने के लिए डेप्थ ऑफ द सी, टू फाइंड द डेप्थ ऑफ सी, कि सी की कितनी डेप्थ है। एक तो ये उसको फाइंड आउट करता है। सेकेंड ये क्या करता है, जो आपके अंडर वाटर थिंग्स रहती हैं, अंडर वाटर, ठीक है, अंडर वाटर आपकी जो थिंग्स रहती हैं, जो भी चीजें, अगर आपको किस चीज के बारे में जानना है कि आपके अंडर वाटर जो है कितनी दूर है, क्या प्रेजेंट है, वो किससे आपको पता चलेगा? आपके सोनर सिस्टम से। या फिर जो अंडर वाटर आपकी एनिमी सबमरीन्स होती है ना, उनका पता लगाने के लिए हम क्या यूज करते हैं? सोनर सिस्टम यूज करते हैं। ठीक है। अब हम देखते हैं कि सोनर सिस्टम में होता क्या है, कैसे ये वर्क करता है। आपने देखा था अभी जो रंजीत सागर डैम में, है ना, रंजीत सागर डैम में जो ये हुआ था ना आपका ये एयरप्लेन, सॉरी, हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, तो उसको भी फाइंड आउट करने के लिए उन्होंने सोनर सिस्टम लाया था, है ना। सोनर सिस्टम को ही यूज करके उन्होंने पता लगाया कि वो कितने डिस्टेंस पे, कितनी डेप्थ पे है वो, और वहां पे कहाँ पे वो प्रेजेंट है। ठीक है। तो अब देखते हैं इसमें होता क्या है। इसमें बच्चे दो चीजें होती हैं। एक तो होता है आपका ट्रांसमीटर, दूसरा होता है आपका रिसीवर, जिसको हम RX भी लिख सकते हैं, या फिर आप सीधे, मैं लिख देती हूँ आपको, RECEIVER, रिसीवर। ठीक है। इसमें क्या होता है बच्चे, आपके दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है ट्रांसमीटर और एक होता है आपका रिसीवर। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसमें क्या होता है, पता तो आपको है कि साउंड जहां भी जाएगी, कोई उसको ऐसा हार्ड सरफेस, कुछ भी ऑब्जेक्ट देखेगा वो उससे क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, है ना। ये चीज तो हमें पता ही है। अब सोनर सिस्टम में वो कैसे काम आता है, वो चीज देखो। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास सी है, ठीक है, बॉटम ऑफ द सी है ये पार्ट, ये बॉटम ऑफ द सी है। यहाँ पे क्या है,
ये आपका वाटर है। अब यहाँ पे क्या आपकी एक शिप है, जिसमें क्या है आपका सोनर सिस्टम लगा हुआ है। ये शिप है, ये आपका वाटर है। यहाँ पे बच्चे आपका एक ट्रांसमीटर लगा हुआ है जिसको मैं डिनोट कर रही हूँ TX के साथ, और रिसीवर को मैं डिनोट कर रही हूँ RX के साथ। ठीक है, अब होता क्या है, ट्रांसमीटर से आएगी आपकी अल्ट्रासाउंड, क्या आएगी, अल्ट्रासाउंड पल्स आएगी। जैसे ही वो आपके बॉटम ऑफ द सी पे पहुंचेगी वो क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट बैक। क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट बैक। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चलता है, ये सोनर डिवाइस है ये क्या पता करता है कि कितना टाइम लिया आपकी अल्ट्रासाउंड पल्स ने शिप से बॉटम ऑफ द सी जाने तक एंड बैक फ्रॉम द बॉटम ऑफ द सी टू शिप तक, कितना टाइम लिया। जब हम वो टाइम निकाल देंगे कि उसमें कितना टाइम लिया है ना, कितना टाइम लिया, तो वो हमें पता चल जाएगा ऑटोमेटिकली। स्पीड और टाइम दिए हुए तो डिस्टेंस हम ऑटोमेटिकली बता सकते हैं कि कितना डिस्टेंस है उस ऑब्जेक्ट से जिसको हम ढूंढ रहे हैं, या फिर डेप्थ ऑफ द सी अगर हमने फाइंड आउट करना है तो इतना टाइम लग रहा है उसको जाने में और आने में, तो इतना डिस्टेंस है। क्लियर। ऐसे जो है आपका सोनर सिस्टम को हम यूज करते हैं टू मेजर द डेप्थ ऑफ द सी। फॉर एग्जाम्पल देखो, फॉर एग्जाम्पल आपको स्पीड दी हुई है, स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर, स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर कितनी दी हुई है, वो आपको दी है 1500 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब कह रहे हैं कि जो आपका टाइम लगा आने और जाने में वो कितना है, टोटल 4 सेकेंड्स। ठीक है, अगर आने और जाने में जो टोटल टाइम लग रहा है वो 4 सेकेंड है, तो हमने देखना है कि शिप से आपका सी बेड जाने का, शिप से आपका सी बेड तक जाने का कितना डिस्टेंस है, हाफ रहेगा ना फुल का, तो कितना टाइम हुआ आपका, वो रहेगा 2 सेकेंड्स। ठीक है, 2 सेकेंड्स। तो इसका क्या मतलब हुआ, हमने अब क्या फाइंड आउट करना है, इसका ये मतलब हुआ कि आपकी साउंड को शिप से लेके बॉटम ऑफ द सी तक ट्रेवल करने में टोटल कितना टाइम लगा, दैट इज 2 सेकेंड। अब वी नो दैट स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, एंड स्पीड आपको दी हुई है 1500। ठीक है, एंड डिस्टेंस निकालना है, टाइम आपको 2 सेकेंड्स दिया हुआ है, तो ये कितना बन जाएगा आपका 3000 मीटर। इसका मतलब क्या है कि जो डेप्थ ऑफ द सी है शिप से बिलो वो कितनी है आपकी 3000। ये क्या आपका डेप्थ ऑफ सी। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। इसी तरह बच्चे आपके अल्ट्रासाउंड जो है उनको हम यूज, उसको जो है वो बैट होते हैं ना जो आपके रात को चलते हैं बैट, वो भी यही यूज करते हैं। वो क्या बोलते हैं, रात को वो अल्ट्रासाउंड अपनी सेंड करते हैं, अगर कोई आगे ऑब्जेक्ट आता है उसको वो क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट बैक करके उनको पता चल जाता है कि आगे जो है वो कोई ऑब्जेक्ट है, इसलिए वो क्या कर सकते हैं, रात को देख, बोलते हैं ना कि रात को देख सकते हैं, वो यही करते हैं क्या, कि अल्ट्रासाउंड पल्सेस को ही यूज करते हैं वो। अब बच्चे हम आगे नेक्स्ट देखते हैं अपना ह्यूमन एयर। ह्यूमन एयर, ह्यूमन एयर में पढ़ने से पहले आपको मैंने एक चीज बताई थी कि हमारी जो फ्रीक्वेंसी रहती है ह्यूमंस की सुनने की वो कितनी है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। ये आपकी किसकी, ह्यूमंस के लिए। ठीक है, अगर आपका 20 हर्ट्ज से कम हो जाए तो वो होती है आपकी इंफ्रासोनिक। अगर 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा हो जाए तो वो होता है आपका अल्ट्रासोनिक।
साउंड। क्लियर? अब बच्चे हम देखते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ एयर। कंस्ट्रक्शन ऑफ एयर के लिए सबसे पहले हम एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। देखो बच्चे, ये जो ह्यूमन एयर है ना, ये आपका 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। कौन कौन से पार्ट? ये बच्चे रहता है आपका आउटर एयर, है ना, जो हम बाहर से देख सकते हैं। ये रहता है आपका आउटर एयर। जो बीच वाला है ये है बच्चे आपका मिडल एयर। और जो ये है, ये क्या है आपका? ये है आपका, ये थोड़ी इतनी प्रॉपर नहीं बन पाई है, बट ये ऐसे स्पाइरल शेप में रहती है, ठीक है। ये है आपका इनर एयर, इनर एयर, ठीक है। अब जो आपका आउटर पार्ट है, इसको आप क्या बोलते हो? पिन्ना। क्या बोलते हो? पिन्ना। इसका क्या काम होता है? पहले आप सिर्फ नाम सुन लो, फिर मैं आगे आपको इसकी वर्किंग बताती हूँ, ठीक है। और जो ये चीज है, ये है आपका एयर कैनल, जो ट्यूब सी रहती है, एयर कैनल। और जो ये है आपका एयर ड्रम, एयर ड्रम, ठीक है। अब जो आपका मिडल एयर है, इसमें आपकी 3 टाइनी, बोलते हैं ना एयर बोन्स, कान की हड्डी, 3 एयर बोन्स रहती हैं आपकी किसके अंदर? मिडल एयर के अंदर। वो कौन कौन सी होती है? देखिए मैं बताती हूँ। एक ये है आपकी हैमर, एक है आपकी एनविल, ठीक है। एंड जो थर्ड है वो है आपकी स्टिरअप, 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 ठीक है। और जो यहाँ पे जो एक शेप दिख रही है ओवल सी, इसको बोलते हैं ओवल विंडो, ओवल विंडो, ठीक है। यहाँ पे लिक्विड सा होता है, इसको कहते हैं कॉशलियर। और जो ये है, ये क्या है? आपकी नर्व, जो आपकी ब्रेन में जाती है ना, गोज टू ब्रेन, गोज टू ब्रेन, ठीक है। और जो ये पाइप है, ये जाती है आपकी थ्रॉट पे, गोज टू थ्रॉट। चलिए बच्चे, ये है आपका क्या? पूरा एयर का कंस्ट्रक्शन, ठीक है। क्या क्या है इसमें? ये 3 कंपार्टमेंट में कंसिस्ट करता है। फर्स्ट इज आउटर एयर, दिस वन इज मिडल एयर, एंड द लास्ट वन इज इनर एयर, राइट। अब बच्चे, जो आपका आउटर एयर है, वो एक ब्रॉडर पार्ट रहता है, जिसको आप क्या बोलते हो? पिन्ना, ठीक है। और जो ये एयर कैनाल है, ये वाली, ये क्या है आपकी? 2 to 3 सेंटीमीटर लॉन्ग रहती है, ठीक है। जो ये आपका एयर कैनाल है, ये क्या है आपका? 2 to 3 सेंटीमीटर लॉन्ग रहता है। और आपका जो एयर कैनाल के जैसे जैसे आगे जाता है, वैसे वैसे ये क्या होता जाता है? थिन होता जाता है, और एक सर्कुलर मेम्ब्रेन सा होता है, जिसको आप एयर ड्रम कहते हो।